वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर बस्ती के बारे में कि उत्तर बस्ती क्या होती है, उत्तर बस्ती की परिभाषा क्या होती है, उत्तर बस्ती किन किन व्यक्तियों को दी जाती है और उत्तर बस्ती का कौन सा मार्ग होता है, अर्थात किस मार्ग में उत्तर बस्ती दी जाती है। तो इन सब के बारे में, अर्थात उत्तर बस्ती का प्रयोग या उसकी प्रयोग विधि क्या होती है, उसके चरण क्या क्या होते हैं, अपन पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में कौन कौन से कर्म करते हैं और कौन कौन से ध्यान रखने योग्य बातें होती है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास उत्तर बस्ती। अगर हम उत्तर बस्ती की परिभाषा की बात करें तो उत्तर बस्ती जो होती है वो स्त्री के योनि मार्ग में तथा स्त्री और पुरुष दोनों के मूत्र मार्ग में जो प्रवेश कराई जाती है, मूत्र मार्ग में जो दी जाती है, और वो उसका जो अधिष्ठान होता है वो मूत्राशय होता है, और स्त्रियों में जो योनि मार्ग में दी जाती है उसका अधिष्ठान गर्भाशय होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर बस्ती कहते हैं। तो इस तरीके से उत्तर बस्ती की जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होती है, ये एक विशेष रूप से दी जाती है, यह विशेष कहलाती है। इस कारण से इसका जो है वो अलग से वर्णन किया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी बस्ती होती है जो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग में दी जाती है। बाकी जो अपन ने वो बस्तियां पढ़ी, मात्रा बस्ती पढ़ी, ब्रंगण बस्ती पढ़ी, अनुवासन बस्ती पढ़ी, निरूह बस्ती पढ़ी, ये जो बस्ती है वो गुदा मार्ग में प्रवेश कराई जाती है, गुदा मार्ग में दी जाती है। उत्तर बस्ती का प्रयोग किसमें कराया जाता है, योनि मार्ग और मूत्र मार्ग में, पुरुष और स्त्री में कराया जाता है। अगर इसकी उत्तर संज्ञा, अगर इसकी हम उत्तर बस्ती तो जो नॉर्मल शब्द है, लेकिन इधर उत्तर इसका जो नाम है, इसकी संज्ञा उत्तर क्यों दी गई है, तो उत्तर मार्ग में प्रयुक्त होने के कारण, यानी कि शरीर का जो उत्तर यानी कि जो निचला भाग है उसके अंदर प्रयुक्त होने के कारण इसका जो नाम है वो उत्तर बस्ती अपन मानते हैं। इसके अलावा इसके जो गुण होते हैं, अर्थात ये जो हमारे शरीर में प्रवेश कराने के बाद ये जो हमारे शरीर को गुण करती है, गुण प्रदान करती है, इसके कारण भी इसका नाम जो है वो उत्तर बस्ती माना गया है। अब अगर हम उत्तर बस्ती यंत्र की बात करें तो जैसे बस्ती यंत्र होता है वैसे ही उत्तर बस्ती यंत्र होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो अपन देखते हैं। उत्तर बस्ती यंत्र के भी दो भाग होते हैं, उत्तर बस्ती नेत्र और उत्तर बस्ती पुटक। उत्तर बस्ती जो नेत्र होता है वो पुष्प नेत्र, अर्थात ये किस प्रकार का होता है, ये पुष्प नेत्र यानी कि जो कनेर पुष्प जो होता है उसके समान इसका क्या होता है, इसकी बस्ती नेत्र होती है। कनेर पुष्प के समान इसकी उत्तर बस्ती का नेत्र होता है। अग्र भाग सकरा और मूल भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, अर्थात इसका जो आगे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सकरा होता है और पीछे वाला जो मूल भाग होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। ये सोना, चांदी आदि से निर्मित हो सकती है और वर्तमान में प्लास्टिक कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 अंगुल यानी कि 8 और ये 4 और 4 8 और 2 लगभग 10 अंगुल होती है। स्त्री अपत्य मार्ग में प्रवेश, अगर हम इसमें स्त्री के अपत्य यानी कि योनि मार्ग में प्रवेश की बात करें तो योनि मार्ग में उत्तर बस्ती नेत्र को 4 अंगुल प्रवेश कराया जाता है, और अगर मूत्र मार्ग में बात करें तो मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रवेश कराया जाता है, और पुरुष में लगभग 6 से 7 अंगुल मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरीके की इसका प्रवेश का, ऐसा कहे कि कितना प्रवेश कराना चाहिए उसका प्रमाण स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग होता है। स्त्री के योनि मार्ग में 4 अंगुल और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, और पुरुष के मूत्र मार्ग में 6 से 7 अंगुल प्रवेश कराई जाती है। अगर हम उत्तर बस्ती पुटक की बात करें तो उत्तर बस्ती जो पुटक होता है वो बस्ती पुटक के समान ही होता है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका द्रव होता है वो अत्यंत कम होता है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा छोटा होता है। अब अगर हम उसके देने का काल या फिर उत्तर बस्ती कब देनी चाहिए, अगर स्त्रियों की बात करते हैं तो उत्तर बस्ती देने का काल होता है आर्तव चक्र से 5वें दिन। मतलब आर्तव चक्र जब आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, आपके जब पीरियड शुरू होते हैं उसके 5वें दिन दिया जाता है। ठीक है, 5वें से 16वें दिन के मध्य दी जाती है। अगर इसका अपन पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में इसका आधा पल की मात्रा दी जाती है। अब इसके योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति कि उत्तर बस्ती के कौन से व्यक्ति योग्य होते हैं और कौन से व्यक्ति अयोग्य होते हैं। तो योग्य व्यक्तियों में मूत्र मार्गगत जितने भी रोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति मतलब स्त्री या पुरुष जिसमें भी मूत्र मार्गगत जो भी रोग होते हैं उसमें उत्तर बस्ती दी जाती है। गर्भाशयगत रोग, स्त्रियों में जब गर्भाशय से संबंधित कोई रोग होता है तो योनि मार्ग से उत्तर बस्ती दी जाती है। इसके अलावा योनिगत जितने भी रोग होते हैं उनमें भी उत्तर बस्ती दी जाती है। शुक्र दोष, पुरुषों में जब शुक्र दोष होता है तो मूत्र मार्ग से ये उत्तर बस्ती दी जाती है। शुक्र वह एवं आर्तव वह रोगों में, अर्थात पुरुष में शुक्र दोष हो या शुक्र से रिलेटेड कोई उन्हें डिजीज हो रही हो, या फिर स्त्रियों में आर्तव यानी अपनी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, उसमें किसी प्रकार का रोग हो, तो ऐसे में उत्तर बस्ती दी जाती है।
अगर हम इसके रोग की बात करें कि कौन से रोग, जो इंडिविजुअल रोग है, जो पर्टिकुलर रोग है, उसमें कौन कौन से रोग में उत्तर बस्ती जो होती है वो देना सही होता है, तो वो है अस्थीला, मूत्रक्षय, मूत्र ग्रंथि, अश्मरी, योनिभ्रंश, बंध्यत्व, मूत्रकृच्छ, मूत्राधिक्य, बस्तीशूल, व्रंगणशूल, अनार्तव, योनि व्यापक, शुक्र दोष, रजोदोष, अपरादोष, योनिशूल और इन सभी में जो है वो उत्तर बस्ती दी जाती है। अब हम इसकी विधि की बात करते हैं कि उत्तर बस्ती किस तरीके से दी जाती है, या फिर उसके जो अपन ने सभी में जो चरण पढ़े, प्रयोग विधि जो पढ़ी, तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के अंतर्गत अगर हम इसके पूर्व कर्म की बात करें, तो पूर्व कर्म में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आतुर की परीक्षा। अर्थात रोगी जो है, आपका जो आतुर है, पुरुष या स्त्री जो भी, उनका क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो स्नेहन स्वेदन कराया जाता है। तत्पश्चात उसके जो भी मार्ग है, जिस मार्ग में आपको देनी, जैसे पुरुषों में तो केवल मूत्र मार्ग में दी जाती है उत्तर बस्ती, लेकिन स्त्रियों में मूत्र और योनि मार्ग में, दोनों में दी जाती है। तो कौन से मार्ग में दी जानी है उसका हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा उनके योग्य एवं अयोग्यता का हमें पता होना चाहिए कि वो योग्य है या अयोग्य है। तो पूर्व कर्म में आतुर परीक्षा हो गई। फिर आता है जैसे मार्ग निश्चय, मैंने आपने बताया, जैसे पुरुषों में तो कौन से, मतलब पुरुषों में तो एक पक्का पता है कि मूत्र मार्ग में उत्तर बस्ती दी जाती है, लेकिन स्त्रियों में मूत्र मार्ग में देनी है या योनि मार्ग में देनी है, तो इसका भी हमें विनिश्चय कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उत्तर बस्ती से पूर्व निरूह या अनुवासन बस्ती दी जाती है, तो इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। फिर आती है आतुर सिद्धता। आतुर सिद्धता के अंतर्गत रोगी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसे रात्रि पूर्व क्या क्या उसके लिए जो भी नियम है वो बताने हैं, तो वो सभी जो आते हैं वो आतुर सिद्धता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यवागु, मांसरस एवं दूध, यानी कि आपको उसके दोष के अनुसार, वात, पित्त और कफ के अनुसार उनको आपको भोजन ग्रहण कराना होता है। इसके अलावा उनको मल मूत्र आदि से निवृत्त कराना होता है। स्त्रियों में पीरियड्स के लगभग 5वें दिन जो है वो उत्तर बस्ती दी जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। अगर आप किसी स्त्री में आप बस्ती दे रहे हैं, उत्तर बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 5वें दिन के बाद ही उत्तर बस्ती दी जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। या फिर आप जो भी स्त्री जो भी आतुर है, उससे आपसे पूछ के आप कंफर्म कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके प्रधान कर्म के अंतर्गत, अर्थात प्रधान कर्म में हमें क्या क्या कर्म जो है उत्तर बस्ती देने के करने होते हैं। तो प्रधान कर्म को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पुरुष है और स्त्री है, तो पुरुष और स्त्री के दोनों के लिए प्रधान कर्म जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री में मूत्र मार्ग और योनि मार्ग में दोनों में उत्तर बस्ती दी जाती है, तो उनमें दोनों की जो भी देने का प्रयोग है वो अलग है। और जो पुरुष है, पुरुष में मूत्र मार्ग में दी जाती है, उसका देने का जो भी तरीका है वो अलग है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्त्री के बारे में कि स्त्री में बस्ती दान किस तरीके से किया जाता है। तो सर्वप्रथम स्त्री को क्या कराया जाता है, उसे उत्तान अवस्था में लेटाया जाता है। तत्पश्चात यदि मूत्र मार्ग में अगर स्त्री को उत्तर बस्ती देनी है, तो मूत्र मार्ग हेतु बस्ती शलाका से क्या करते हैं, मूत्र मार्ग का निरीक्षण करते हैं। तत्पश्चात बस्ती नेत्र को स्निग्ध करके मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। अर्थात जो भी आपका बस्ती नेत्र है, बस्ती नेत्र यानी कि नली जो है, उसको क्या कराया जाता है, उसको स्निग्ध किया जाता है और मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। गर्भाशय हेतु और यही बात अगर अपन योनि मार्ग की बात करें, तो योनि मार्ग का जो है वो गर्भाशय में दी जाएगी। तो योनि मार्ग के लिए अगर आपको उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है, तो गर्भाशय हेतु गर्भाशय शलाका से निरीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात वही बस्ती को आपको क्या करना है, स्निग्ध करके योनि मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है। अब दोनों के देने के बाद उसको निकालने की टेक्निक, धीरे से आराम से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से स्त्रियों में उत्तर बस्ती दी जाती है। अब हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष का सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अभ्यंग कर बैठना। अर्थात पुरुष को क्या करना चाहिए, आपको उसको अभ्यंग कराकर उसको बैठाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो पुरुष का जो शिश्न होता है, उस शिश्न को स्निग्ध करना और मृदु मर्दन करना। ठीक है। उसके शिश्न जो होता है, क्योंकि मूत्र मार्ग में दी जाती है पुरुष के, तो उसके शिश्न को स्निग्ध करना और मृदु मर्दन करना होता है। फिर उसके बाद मूत्र शलाका से उसका जो मूत्र मार्ग है उसका निरीक्षण करना। निरीक्षण करने के पश्चात बस्ती नेत्र को स्निग्ध करके लगभग 6 से 7 अंगुल, जो प्रमाण बताया गया है पूर्व में, लगभग 6 से 7 अंगुल प्रवेश कराया जाता है, शिश्न या मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। फिर उसके पश्चात जो भी आपका बस्ती पुटक है, उस पुटक को दबाकर जो भी बस्ती द्रव्य है वो नली के माध्यम से या बस्ती नेत्र के माध्यम से शिश्न में या मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है।
बस्ती नेत्र व कैथेटर को बाहर निकाला जाता है और रोगी को सिंपल अवस्था में बैठने को कहा जाता है। तो इस तरीके से पुरुष में उत्तर बस्ती दी जाती है। ठीक है, अब आता है अपन को क्या क्या उस समय जो प्रदान कर्म स्त्री और पुरुष दोनों में जो प्रदान कर्म हो रहा है उस समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन से निरीक्षण करने चाहिए। जैसे अपन को असम्यक और सम्यक लक्षणों के निरीक्षण, यानी कि बस्ती के जो सम्यक असम्यक और हीन योग अति योग के जो लक्षण है उनका हमें निरीक्षण करना चाहिए। क्वाथ बस्ती शीघ्र लौटती, अगर आपकी बस्ती जो है वो क्वाथ से दी गई है तो क्वाथ का आपको पता है निरू बस्ती में अगर हमने क्वाथ पढ़ा था तो निरू बस्ती के क्वाथ का निरू बस्ती का कितना था प्रत्यागमन काल, लगभग 45 मिनट। तो निरू बस्ती अगर आपको क्वाथ का प्रयोग किया गया है तो क्वाथ जो है वो जल्दी से लौटता है। और यदि आपने स्नेह का प्रयोग करा है तो स्नेह जो होता है वो अपना पूरा स्नेहन करती है, अपना पूरा कार्य करती है और वो थोड़ी देर से लौटती है। तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आता है पश्चात कर्म, अर्थात बस्ती देने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है या फिर कौन कौन से नियम का पालना करनी होती है, वो सभी जो आते हैं वो पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे वापस लौटने तक 12 घंटे तक प्रतीक्षा और न लौटने पर चिकित्सा। यदि बस्ती वापस लौट जाती है तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। कितने घंटे में, लगभग 12 घंटे में जो उत्तर बस्ती का जो द्रव्य है या उसका जो प्रत्यागमन है वो लगभग 12 घंटे में हो जाता है। ठीक है, यदि नहीं होता है तो फिर आपको उसकी जो भी चिकित्सा होती है, उपद्रव चिकित्सा जो होती है वो आपको चिकित्सा करनी होती है। फिर इसके अलावा आप फलवर्ती का प्रयोग कर सकते हो। व्यापद चिकित्सा, अर्थात जो भी व्यापद उत्पन्न हो रहे हैं, व्यापद बस्ती के व्यापद अलग अलग होते हैं, तो जो भी आपको व्यापद उत्पन्न हो रहे हैं उनकी आपको चिकित्सा करनी चाहिए। वेदना होने पर वेदना शामक द्रव्यों का या वेदना शामक जो भी औषधियां है उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। वेदना क्षत मूर्छा आने पर, यदि रोगी को वेदना हो रही है, मूर्छा आ रही है या फिर उसमें क्षय यानी कि उसकी दुर्बल हो रहा है व्यक्ति, उसे भ्रम जैसी स्थिति हो रही है या उसका शरीर का क्षय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोगी को कस्तूरी भैरव रस, राजमृगांग रस, द्राक्षा आसव और दशमूला रिष्ट, इन औषधियों का आप प्रयोग करा सकते हैं। इसके अलावा बस्ती प्रदेश में यदि दाह, आपको जो एब्डोमन जो एरिया है बस्ती प्रदेश जो है वहां पे अगर दाह की अनुभूति होती है तो उस समय यदि यष्टि मधु क्वाथ से शर्करा व मधु मिलाकर प्रयोग उनकी बस्ती दे देनी चाहिए। ठीक है, बस्ती प्रत्यागमन के काल पश्चात दूध, यूष, मांस रस का प्रयोग करना चाहिए और जितने दिनों तक बस्ती दी जाती है उतने से दुगुने समय तक हमें क्या करना चाहिए, पथ्य परहेज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में समझाया कि यदि 5 दिन तक बस्ती दी गई है या 7 दिन तक बस्ती दी गई है तो 7 से डबल 14 दिन तक आपको पथ्य परहेज करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको बस्ती का जो है वो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म बताया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।